लोक अदालत में फूटा गरीब का दर्द। बेटी की शादी के लिए लिया था 30,000 का कर्ज। 64,000 जमा करने के बाद भी बैंक खाता बता रहा 42,000 बकाया। अधिवक्ता मनोज मिश्रा का बड़ा हमला। गोंडा में आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत के दौरान मनकापुर निवासी गयालाल का मामला लोगों के बीच चर्चा और आक्रोश का कारण बन गया। बताया जा रहा है कि गयालाल ने अपनी बेटी की शादी के लिए सर्व यूपी ग्रामीण बैंक से मात्र 30,000 रुपए का ऋण लिया था। पीड़ित परिवार का आरोप है कि आर्थिक तंगी के बावजूद मेहनत मजदूरी कर अब तक करीब 64,000 रुपए बैंक में जमा किए जा चुके हैं। लेकिन हैरानी की बात यह है कि बैंक अधिकारियों द्वारा अभी भी लगभग 42,000 करोड़ रुपए बकाया बताए जा रहे हैं। लोक अदालत परिसर में जब ये मामला सामने आया तो मौजूद लोगों में भी नाराजगी देखने को मिली। गरीब परिवार का कहना है कि बेटी की शादी के लिए लिया गया छोटा सा सहारा अब उनके जीवन का सबसे बड़ा बोझ बन चुका है। लोक अदालत में पहुंचे लोगों ने भी इससे गरीबों के शोषण का मामला बताते हुए प्रशासन से हस्तक्षेप कर पीड़ित परिवार को राहत दिलाने की मांग उठाई। यह मामला पूरे क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है। पत्रकार जुनैद अहमद, उत्तर प्रदेश स्टेट हेड गोंडा। मैं जुनैद अहमद और आज मैं आपको एक ऐसे बैंक के एक कार्यों से रूबरू करवाता हूँ जिनका कार्य अगर हमारे लिए अगर बैंक है तो कहीं ना कहीं फायदा और कहीं ना कहीं नुकसान है। हमें जब कोई समस्या होती है, कोई प्रकार की पैसों की दिक्कत होती है तो हम लोन के लिए दौड़ते हैं और बैंक से जब लोन पास होता है, लोन पास करने के बाद में जो बैंक मैनेजर होते हैं और बैंक के जो कर्मचारी होते हैं वो मनमानी कैसे करते हैं उसकी चर्चा आज हम करेंगे। बहुत बड़ा खुलासा हमारे साथ इस समय जो एक हमारे पास एक कागज है, नोटिस बैंक के माध्यम के द्वारा एक यूपी ग्रामीण बैंक है जिसके द्वारा लोन लिया गया था 30,000 रुपए। 30,000 रुपए लोन लिया गया। लोन के अवधि में अब जब लोन लिया गया उसके बाद में इन्होंने लोन के अवधि में 50,000 से ऊपर रुपए जमा कर दिए हैं। फिर भी अभी इनका लोन बाकी है और इनके जो घर के मुखिया हैं जिन्होंने लोन लिया था लड़की की शादी में, वो भी बीमार पड़े हैं, बिस्तर पे पड़े हैं। अब हम बात करते हैं, आज गोंडा में लोक अदालत लगा हुआ है। लोक अदालत में जो परेशान व्यक्ति हैं वो आए हुए हैं और उनके साथ एक वरिष्ठ अधिवक्ता है मनोज कुमार मिश्रा जो उनकी हेल्प कर रहे हैं। उनका एक कागज जो है सामने मैं आपको दिखा रहा हूँ, वो चर्चा करेंगे कि क्या मामला है और क्यों ऐसी समस्याएं आ रही हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका मिश्रा जी। जुनैद भाई आपको धन्यवाद। मैंने देखा गोंडा में एक आप ऐसे पत्रकार हैं जो आम जनमानस गरीबों को जाके कचेरी में आम समस्याओं आम हालातों को देखते हैं। इसके लिए आपका चैनल और आप विशेष धन्यवाद के पात्र। अभी ये मामला देखिए, आपको हम ये नोटिस दिखा रहे हैं। ये नोटिस गयालाल के नाम से है। इन्होंने इनकी 6 लड़कियां हैं और अपनी बेटी की शादी के लिए इन्होंने 30,000 रुपए सर्व यूपी ग्रामीण बैंक से लोन लिया था, दतौली से, खुलासा दतौली से। अब हालत ये रही कि जब 30,000 रुपए इन्होंने लड़की शादी के लिए लोन लिया, उसके बाद ये विकलांग आदमी है, गरीब आदमी है और इस गरीब आदमी ने 14,000 रुपए कर्ज लेकर के मजदूरी करके अपने लड़कियों, जवान लड़कियों से मजदूरी करा के 14,000 बैंक को जमा कर दिया। फिर बैंक के मैनेजर इनके घर पहुंचे और कहा आप 10,000 रुपए टोकन मनी जमा कर दीजिए और हम आपके कर्ज माफी का उपाय बताते हैं। तो बेचारा ब्याज पे लाके 10,000 रुपए बैंक को जमा किया, जिसकी रसीद ये हम आपकी मीडिया के सामने दिखा रहे हैं। फिर बैंक के मैनेजर इनके घर पहुंचे कि आपने 30,000 लोन लिया था, 15,000 रुपए पहले दिया था, 10,000 रुपए टोकन मनी दिया है, अब आप 40,000 रुपए एक मुश्त जमा कर दीजिए और हम आपका पूरा पैसा पेमेंट करते हुए आपको नोटिस जारी कर दे रहे हैं। ये पीड़ित पक्ष का लड़का अपने बाप को फालिस की हालत में ठेलिया पर लाद कर आज लोक अदालत में कचेरी लाया। ये बैठा हुआ है, कपड़े फटे हुए हैं, आपके सामने बैठा हुआ है, जिसके पास पहनने के लिए ना तो कपड़े हैं और न रहने के लिए आवास। ऐसे लोगों के साथ बैंक पूरी तरीके से डकैती कर रहा है। यानी 30,000 लोन देने के बाद 15,000 एक लेता है, 10,000 टोकन मनी लेता है, 40,000 रुपए एडवांस जमाता है डाउन पेमेंट के लिए और उसके बाद इस तरीके से बैंक की डकैती करते हैं कि फिर पुनः लोक अदालत में इनको नोटिस दी जाती है और उनको बुलाया जाता है और आज मैनेजर द्वारा कितना पैसा मांगोगे?
44,000 रुपया पुनः इनसे मांगा जा रहा है। जैसे इस समय भाजपा की सरकार है, इस सरकार में बैंक का जितना पैसा है वो खा गए अडानी और अंबानी, जो भाजपा के पर्सनल दलाल है। सारा बैंकों का पैसा अडानी अंबानी खा गए। अब गरीब लोगों से पैसा वसूला जा रहा है। 10,000 रुपया छगड़ी पे कर्ज ले लिया, उनको 2 लाख रुपए की बिल दी जा रही है। बताइए 30,000 कर्जा लेके 60,000 आदमी जमा कर चुका, कपड़े फटे हुए हैं, पहनने को लिए उसके पास वस्त्र नहीं है। थैलियां बुक करा के अपने वृद्ध फाइल मारे हुए पिता को लेकर आज कचेरी आया, दोनों पैसा बैंक को दे चुका है। उसके बाद नोटिस है, उसके बाद बैंक वाले के घर जाके धमकी दी है कि पैसा नहीं जमा करोगे तो तुमको पकड़ के बंद कर देंगे। इस प्रकार इस सरकार में बैंकों द्वारा खुलेआम डकैती की जाती है। आप एक मिसाल ले लीजिए, जैसे किसी ग्राहक गरीब किसान ने 6,000 रुपए बैंक में कहीं से जमा कर दिया, उसकी पत्नी बीमार हो गई, उसने जाकर के 6 महीने में 3,000 रुपए निकाल लिया, बचा उसे खाता बैंक में 3,000 रुपए। और अगर वो 2 साल बैंक नहीं गया तो 3,000 रुपए बैंक ने धीरे 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 काट के खत्म कर दिया, यानी उसका कारण खाता जीरो हो गया। यह है भाजपा की सरकार और यह है बैंकों की डकैती। अब आप देख लीजिए, मोबाइल में आप रिचार्ज, आप पत्रकार में मोबाइल में आप रिचार्ज कराते हैं। देश की दुनिया में कितने दिन का महीना होता है? साल भर में कितने महीने होते हैं? 365। साल भर में 12 महीने होते हैं। और मोबाइल कंपनियां कितना रिचार्ज कराती है? कितना रिचार्ज कराती है? 13 महीने का रिचार्ज लेती है। यानी सरकारी तंत्र में देश में 12 महीने होते हैं। और मोबाइल कंपनी जो भाजपा के हितैषी है, जो करोड़ों अरबों चंदा देके भाजपा पार्टी को चला रही है, वो कितने पैसे का रिचार्ज लेती है? 13 महीने का। और कोई आवाज उठाने वाला है? राघव चड्ढा बहुत बड़े नेता बन रहे थे, गरीबों के रसिया, पैसा पा गए, डील हो गए, भाजपा चले गए, कंपनी ने खरीद लिया, भाई हमारी कंपनी की लापत बोलिए। इस प्रकार बैंकों द्वारा गरीबों का खुलेआम शोषण किया जा रहा है। मैं डीएम गोंडा, आयुक्त महोदय देवी पाटिल मंडल गोंडा और जिले के समस्त अधिकारियों से ये मांग करता हूं, ये गरीब आदमी जो फटे हुए कपड़े में आपके सामने खड़ा हुआ, जिसने कुरासर बैंक से, बनिकापुर से, सर्वरूपी ग्रामीण बैंक से 30,000 रुपए लड़की शादी में लोन लिया था, और जिसके द्वारा 14,000 रुपए एक, 10,000 रुपए एक और एक मुफ्त समाधान में 40,000 रुपए एक, 30,000 लोन पर इतना पैसा दिया जा चुका है। उसके बाद भी उसको जबरदस्ती कचेरी लाया गया है, नोटिस दी गई है और उसके लड़के को धमकी दी गई है कि अगर 1 महीने में आप पैसा नहीं जमा कर रहे हैं तो तुमको उठा के जेल भेज देंगे। ये पीड़ित पक्ष आपके सामने खड़ा है, जिसके सर पे कपड़े नहीं है, रहने के लिए वतन नहीं है। इस प्रकार खुलेआम बैंकों की डकैती इस सरकार में हो रही है, जिसका पूरा श्रेय हम अपने योगी जी और मोदी जी को दे रहे हैं, जो गरीबों को डकैती डाल के लूट रहे हैं। ये थे मनोज मिश्रा, जिन्होंने अपनी बातों को बेबाकी से रखे और कहीं ना कहीं जो बैंक का लोन है, लोन लेने के बावजूद 2 गुना लोन इन्होंने जमा कर दिया है। उसके बावजूद 42,000 रुपए का एक नोटिस आया है कि अगर आप इतना जमा करेंगे तभी आपको एक मतलब छुटकारा मिल पाएगा कि हाँ भाई आप छुटकारा पा चुके हैं। तो ऐसा लोन लेने से क्या फायदा, जिसकी पैसे 3 गुना 4 गुना हो और आदमी परेशान होकर के लोन भी दे दे और उसके बाद बावजूद बाकी भी रहे। कहीं ना कहीं प्रशासन और कहीं ना कहीं सरकार की इसमें निगरानी होने की बहुत जरूरत है। निगरानी में रह करके इस मामले का समाधान कराएं। बहुत बहुत धन्यवाद।